जब उसने दोनों को उस स्थिति में देखा, किंतु दोनों ने जीवन भर अपनी उस मित्रता को निभाया। वहां उपस्थित सारे राजाओं को कर्ण ने अकेले ही परास्त किया। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बारे में, और कर्ण से धनुर्विद्या की शिक्षा भी लेती थी कि दुर्योधन को कर्ण पर कितना अधिक विश्वास था। उस समय वहां का दृश्य बहुत ही संदेहजनक था और कर्ण को हारने पर छिड़ भी रही थी। भानुमति ने तो भय से अपनी आंखें बंद कर ली। कर्ण के हाथ में भानुमति का हाथ ना आकर उसकी साड़ी आ गई। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। महाभारत के संदर्भ में जब भी मैत्री की बात होती है तो हमें श्री कृष्ण और सुदामा या अर्जुन और श्री कृष्ण की मैत्री याद आती है। लेकिन मित्रों की एक जोड़ी ऐसी भी है जिनकी मैत्री कहीं से भी कम दिखाई नहीं देती, और वो है दुर्योधन एवं कर्ण की मित्रता। यह अवश्य है कि दोनों अधर्म के पक्ष में खड़े दिखते हैं, लेकिन उससे दोनों की मैत्री का महत्व तनिक भी कम नहीं होता। कई लोग दुर्योधन पर यह आक्षेप लगा सकते हैं कि उसने कर्ण को अंगदेश का राजा इसलिए बनाया ताकि उसके पास अर्जुन के समकक्ष कोई योद्धा हो। कदाचित ये सही भी हो, किंतु दोनों ने जीवन भर अपनी उस मित्रता को निभाया। दोनों की मित्रता के वैसे तो कई किस्से हैं जो महाभारत में वर्णित हैं, लेकिन आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं वो निश्चित रूप से इस बात को सिद्ध करता है कि दुर्योधन को कर्ण पर कितना अधिक विश्वास था। लेकिन कथा शुरू करने से पहले ये बताना आवश्यक है कि इस कथा का वर्णन मूल महाभारत में नहीं है। यह कथा बहुत ही प्रसिद्ध है, किंतु केवल महाभारत के कुछ दक्षिण भारतीय संस्करणों में। ये कथा है कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बारे में। कर्ण की पत्नी वृषाली एवं दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बीच अच्छी मित्रता थी। कर्ण की दूसरी पत्नी सुप्रिया भानुमति की सखी थी, जिससे कर्ण को भानुमति के स्वयंवर में विवाह करना पड़ा। यह भी वर्णन है कि जब अपने स्वयंवर में भानुमति ने दुर्योधन का वर्ण नहीं किया तो अपने मित्र कर्ण के बल पर दुर्योधन ने उसका अपहरण कर लिया। वहां उपस्थित सारे राजाओं को कर्ण ने अकेले ही परास्त किया ताकि दुर्योधन भानुमति को लेकर सकुशल वहां से निकल सके। ऐसा भी कहा जाता है कि भानुमति अपने पति दुर्योधन से मल्लयुद्ध की और कर्ण से धनुर्विद्या की शिक्षा भी लेती थी। खैर, भानुमति के बारे में विस्तार से किसी और वीडियो में बात करते हैं और कथा पर वापस आते हैं। मूल बात ये थी कि कर्ण और भानुमति के बीच भी बहुत अच्छी मित्रता थी। दुर्योधन का मित्र होने के कारण कर्ण को दुर्योधन के भवन में आने जाने की पूरी छूट थी, और अक्सर दुर्योधन, कर्ण और भानुमति चौसर या कोई अन्य खेल खेलकर अपना मनोरंजन किया करते थे। एक बार दुर्योधन, कर्ण और भानुमति दुर्योधन के अंतःपुर में बैठे वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय राजसभा से बुलावा आने पर दुर्योधन वहां से चला गया। समय बिताने के लिए कर्ण और भानुमति चौसर का खेल खेलने लगे। उस खेल में भाग्यवश भानुमति बार बार जीत रही थी और कर्ण को हारने पर छिड़ भी रही थी, किंतु कर्ण उसकी बातों का बुरा ना मानते हुए बार बार दांव लगा रहा था। अंततः भाग्य से एक बाजी कर्ण ने जीत ली। ठीक उसी समय भानुमति को दुर्योधन के वापस आने की पदचाप सुनाई दी और वे उसके स्वागत के लिए उठने लगे। कर्ण अपनी विजय के धुन में था, इसीलिए उसे दुर्योधन के आने का भान नहीं था। उसे लगा कि उसके जीतने पर भानुमति खेल छोड़कर भागना चाहती है। यही सोचकर उसने भानुमति का हाथ पकड़कर उसे वापस बिठाना चाहा, किंतु गलती से कर्ण के हाथ में भानुमति का हाथ ना आकर उसकी साड़ी आ गई, जिससे उसकी साड़ी कुछ खिंच गई और उसमें लगे सारे मोती पृथ्वी पर बिखर गए। ठीक उसी समय दुर्योधन ने कक्ष में प्रवेश किया। उस समय वहां का दृश्य बहुत ही संदेहजनक था। कर्ण के हाथों में भानुमति की साड़ी थी और पूरा फर्श उसकी माला के टूटे हुए मोतियों से भरा पड़ा था। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को उन दोनों पर संदेह हो सकता था। अब कर्ण और भानुमति को काटो तो खून नहीं। ईश्वर के अतिरिक्त केवल कर्ण और भानुमति ही ये जानते थे कि कुछ गलत नहीं हुआ था, किंतु ऐसे दृश्य को देखने के बाद वे दुर्योधन से क्या कहें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भानुमति ने तो भय से अपनी आंखें बंद कर ली और कर्ण का सर भी लज्जा से झुक गया। वे दोनों उसी प्रकार खड़े रह गए। अब यहाँ पर हम दुर्योधन का एक अलग ही रूप देखते हैं। उसके उदार प्रकृति के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके कई अन्य उदाहरण हैं, किंतु यहाँ उसकी उदारता का एक अलग ही स्तर देखने को मिलता है। दुर्योधन अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसे भानुमति पर पूर्ण विश्वास था, और कर्ण तो उसके लिए जैसे उसका दूसरा प्राण ही था। उस पर संदेह करने के विषय में तो वो सोच भी नहीं सकता था।
उसे अपने मित्र और अपनी पत्नी पर इतना विश्वास था कि जब उसने दोनों को उस स्थिति में देखा तब भी उसे दोनों पर लेश मात्र का भी संदेह नहीं हुआ। संदेह तो दूर, जब दुर्योधन ने यह देखा कि इस कारण कर्ण और भानुमति लज्जा से गड़े जा रहे हैं तो उसने हंसते हुए अपनी पत्नी से कहा कि अरे प्रिय, ये क्या, तुम्हारे तो सारे मोती बिखर गए हैं, उसे तुम स्वयं उठा लोगी या मैं तुम्हारी कोई सहायता करूं? दुर्योधन ने ये इस प्रकार कहा जैसे कुछ हुआ ही ना। जब दोनों ने दुर्योधन की ये उदारता देखी तो उनकी जान में जान आई। इस घटना के बाद दोनों के मन में दुर्योधन के लिए सम्मान और बढ़ गया। हालांकि ये कथा मूल व्यास महाभारत में नहीं दी गई, पर ये बहुत सुंदर और ज्ञानवर्धक कथा है जो हमें इस बात को दर्शाती है कि जहाँ सच्चा प्रेम और विश्वास होता है वहाँ संदेह का कोई स्थान नहीं होता। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? यदि आप जानते थे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय में एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।